तारिक फ़तह जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और सुना करते थे बहुत साल पहले कि अमेरिका को कॉरपोरेशंस रूल करती हैं, और अब जो नई आने वाली कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने इसी हफ्ते ये साबित कर दिया कि वाकई ही वही रूल करती हैं। सिर्फ इस बात पे नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया बैन किया, बल्कि इस बात पर भी कि जो भी ऐप, जो भी वेबसाइट उनसे मुख्तलिफ बात करना चाहेगी उसको हम रिमूव कर देंगे। तारिक फ़तह साहब, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल नहीं है क्या? भाई ये तो फिर मेरा जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट है, पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि दुनिया में के साथ जो एक और कंस्पिरेसी हुई है वो लेफ्ट और राइट को बड़ा अच्छा बांटा है। हाँ। यानी पैसे वाला आदमी और करोड़पति लेफ्ट का होता है, जिसके बिलियंस हो उसको कहा जाता है लेफ्ट लिबरल। अच्छा, वो वर्किंग क्लास आदमी जिसकी तनख्वाह कम होती है, 30-40 हजार डॉलर बनाता है, वो बड़ी मुश्किल से रेंट पे करता है, उसे कहते हैं अल्ट्रा राइट। अब देखिए कि कितना इजीली अमेरिकन मीडिया जो है, न्यूज़पेपर खासतौर पर, उन पे चार्जेस ऑफ क्रिमिनलिटी होने चाहिए कि उन्होंने हंटर बाइडेन की कैसे खबर छुपाई थ्रू आउट द इलेक्शन, कि उस पे क्या क्या इल्जाम थे, और इन्वेस्टिगेशन रोकी। लेकिन आप देखिए कि कोई डिसेंटिंग वॉइस को मारने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को एक कॉरपोरेशन के हेड, वो जो जैक है मौलवी साहब, उनकी लंबी सी दाढ़ी, वो उन्होंने कह दिया नॉट अलाउड। एक शख्स के 85 मिलियन फॉलोअर्स, उसको कह दिया यू आर बैंड। मजे की बात देखिए, ट्विटर एग्जिस्ट करता है और उनके बिलियंस एग्जिस्ट करते हैं एक आम आदमी की दूसरे आम आदमी से कम्युनिकेशन पे। ये एक जो न्यू कैपिटलिज्म है वो ये कि हम सब मजारे हैं जिनकी मेहनत से खुद ब खुद हमारी मेहनत जो है, जो एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं या आइडियाज एक्सचेंज करें, उसका पूरा फल जो है, बजाय इसके कि हमें कुछ मिले कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके प्रॉफिट में, वो हमसे ले रहे हैं। इस पूरे कोविड-19 के अंदर करोड़ों लोग जो हैं बेरोजगार हो गए, बुरी हालत में हैं, उनको गवर्नमेंट पैसे बेच रही है 2-2 हजार, 500 के, जागते रहो, डबल रोटी खरीदते रहो ताकि वो ना बंद हो जाए। ये 400-500 लोगों ने बैठ के कुछ नहीं किया, ये पीछे बैठ के इन्होंने बस चुटकियां बजाई और दे मेड $300-400 बिलियन। और हमारे बेवकूफ मिडिल क्लास, ये सारा जो बैठा हुआ है, ये कह रहा है ओह दैट इज सो लवली, दैट इज सो फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली डिलाइटफुली क्रश्ड ट्रम्प। अरे ट्रम्प तो था ही क्रश्ड, और आप कह रहे पार्लियामेंट पे हमला हो गया। अरे तुम्हें इतने पार्लियामेंट पे हमला होने की तो लोकसभा पे जब हमला हुआ तो उस पर दुनिया को कुछ नहीं हुआ। आपको याद है किसी ने वावेला मचाया ये लोकसभा पे हमला हो गया? नहीं, बंदूकों के साथ ठाए ठाए चल रहे, वो लोग तो मर रहे। बकायदा टेररिस्ट हमला था, ये तो कुछ अनारकियत वाले लोग थे जो गए स्टूपिड से। अनारकियत भी नहीं थे, ऐसे ही लफंगे टाइप के लोग। उनमें से एक बच्ची तो वो जो थी वॉर वेटरन, वो मारी गई। एक पुलिस वाला जो मरा है वो भी ट्रंप का सपोर्टर मरा। मजे की बात देखिए, जो कुछ भी हुआ आप डिटरमिन करेंगे कि ट्रंप वाज इल एडवाइज्ड, उसका एरोगेंस, उसका ईगो उसको मरवा दिया। वो हो गया थीवियो जिसे हम कहते हैं, खत्म। गुजराती में या सिंधी का वर्ड है। यू आर द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। यू कैनॉट कम आउट ऑफ दिस मोर। अब जो 80-80 साल की आंटियां बैठी हुई हैं कि आंख से आंसू निकल के इंटरव्यू दे रही है, वो स्पीकर है कि ओहो ऐसा जुल्म, टेररिज्म आ गया अमेरिका में। अरे भाई, तुम्हारे पूरा पिछला साल टेररिज्म घूम रहा है, तुम्हारे शहरों में आग लगी हुई थी, तुम उसको कह रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सिएटल के अंदर देख लीजिए, वहां और ओरेगन के अंदर जो शहर थे, वहां पे क्या कुछ नहीं हुआ। द पॉइंट इज कि व्हेन वन मैन कैन डिटरमिन व्हाट a billion people can say or not say, unbelievable, then we have finally proven that capital flows from the bottom, is sucked up without our knowledge
जिसको सरप्लस वैल्यू भी समझिए अगर मार्क्स उसमें देखना, और वो वेल्थ ऊपर चली जा रही है। हमारी जेब का पैसा, हमारी मेहनत से फेसबुक पैसा कमा रहा है जी, हम चला जा रहा है, कंज्यूमर खींचे जा रहा है। हाँ। हम काम कर रहे हैं, वो पैसे बना रहा है, और उसके बाद कह रहा है तूने काम ठीक नहीं किया, बंद करो। हाँ, पैसे मिल भी नहीं रहे हमें, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और डांट भी खा रहे हैं, और डांट भी खा रहे हैं, और हर वक्त खतरे में हैं कि जरा सा कोई लफ्ज इधर उधर से हो गया तो ये मैं जेल में डाल देगा। आप सोचिए कि मैं अपना इंसिडेंट बता रहा हूँ जी। कि कोई 7,20,000 टाइप के मेरे फॉलोअर थे ट्विटर पे। जी जी। उसके बाद फिर ये हाथ चला जो हिडन हैंड है, उन्होंने कहा कि हाँ ये कौन है भाई, इसकी जरा ठीक ठाक करें। तो आज की गिनती तक रोज को 500-600 काटते काटते अब कुछ 697 का। राइट। ये तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचिए कि सिस्टम्स के अंदर कौन बैठा हुआ। और आपको पता है कि ये किसने बैन लगवाया? ट्रंप पे। ये भी माशाल्लाह हिंदुस्तान की एक एनआरआई है जी। शी इज द लॉयर। ये काम बड़े, चाहे वो क्या नाम था जो अपने आप को पीटर कहते थे, बाद में नाम बदला गया, एक इंडियन डिप्लोमेट को बंद कर दिया था जिसने। जी जी, मुझे भी नाम बोल रहा। प्रीत बहार जिनका नाम जी। है, क्या वो पीटर होते थे किसी जमाने में। तो यही लोग जो जानते हैं कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी क्या मतलब है, उस औरत ने इनिशिएट किया कानून के बंद कर दिया जाए। आई एम श्योर शी मस्ट बी बीइंग हेल्ड एज ओह व्हाट अ वंडरफुल पर्सन। ये डेमोक्रेसी के फॉलोअर का ये नतीजा है कि ट्विटर, बाय द वे, जिसकी मेजर शेयर होल्डर्स सऊदीज हैं ये शायद किसी को नहीं पता है, वो बैठ के जैक द जायंट किलर जो हैं उन्होंने काट दिया दरख्त। वो ट्रंप साहब अब कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप जिस पे जाना चाह रहे थे उन्होंने सारी ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी। एक होता था जिसपे कुछ पॉलिटिकली करेक्ट टाइप के लोग पार्लर पे गुफ्तगू करते, उन्होंने कहा लो तुम भी मर जाओ। बिल्कुल। अब तो ईमेल के अंदर आके कहेंगे ये आपने ईमेल क्यों लिखा। यही हाल है सर, अब तो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और वही जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने, मैंने, हम सब लोगों ने फेसबुक को फेसबुक बनाया, ट्विटर को ट्विटर बनाया, कंट्रीब्यूट करके, जैसे गरीब वो किसान अपना काम कर रहे होते हैं, उधर फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है। असल में तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए दुनिया भर में, जो कंज्यूमर्स हैं फेसबुक के और ट्विटर के। भाई आपने हमारी जो फसल हमने लगाई थी बेड़ा गर्क कर दिया, और आप तो हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं। अब एब्सोल्युटली इट इज द हिडन हैंड, आप समझिए। और अमेजिंग चीज ये है कि अमेरिका के अंदर जितना इनलाइटेंड आदमी नजर आता है, उतना ही इज इन्वॉल्व्ड इन द डिजास्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीकर ऑफ नेशन, आपकी कांग्रेस जो कह रही है, पेलोसी आंटी, कि बंद करो इसको, आगन जालो, मत तबाही मचा दो, जाते मरते मरते कह रहे इसके टुकड़े करो, टुकड़े करो, 7 दिन बचे, हाँ हाँ इसकी उंगलियां काट दो। इनमें और उन बार्बर जो थे मिडीवल किस्म के, आंख में कील ठोंक दो, इसकी दांत निकाल दो, ये जो पाकिस्तान में भी पुलिस करती थी, ये तो उस टाइप के लोग निकले। उसके क्या 1 हफ्ता बचा है ट्रंप का? जी जी। नहीं, उससे पहले इसके गुर्दे निकाल लो, इसके मुंह में ये काट दो। दे आर लाइक वाइल्ड लेपर्ड, ये वुल्व्स, बिल्कुल गीदड़ों वाली इनकी हरकत है कि बॉडी पड़ी हुई है, वो हार गई है, वो अपनी जहालत से हारा, कैसे भी किया, और इंतहाई स्टूपिड किस्म की लास्ट मूव में मरा। उसके ऊपर आपका ट्रेंड ये है कि उसकी बोटी बोटी खा जाओ। व्हाट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी हैज अमेरिका क्रिएटेड? तभी तो ये होता है कि पड़ोसी पे बंदूक चला लेता है। ये मैं नहीं समझता हूं कैसे कनाडा में कभी हो सकता हो। लेकिन सर अब तो हो सकता है सर। कैसे होगा सर? देखिए, बहुत मैच्योरिटी है सर। आप एक बहुत ही अच्छे मुजल्ला में लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मीडिया आउटलेट्स हैं, मुझे याद है मैं भी उनमें लिखता रहा, आप भी उनमें लिखते रहे, जो वो बातें आपकी और मेरी पहले छापा करते थे। मीडिया आउटलेट्स वही है, अब नहीं वो छापते। नहीं, वो बैन किया हुआ है।
और उसमें किसने बैन लगाया? देखिए, ये मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, सीबीसी है, जी टोरंटो स्टार है, ग्लोब एंड मेल है, सीटीवी है, हर जगह जी देयर इज वन क्राइटेरिया कि उनका कोई अंदर, स्टाफ के अंदर नौजवान मुसलमान इस्लामिस्ट जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट हो लेकिन चेहरा हो उसका विक्टिम का, उसके पास वीटो पावर है कि टीवीओ का जो एजेंडा प्रोग्राम था, जो मैंने को होस्ट भी किया है इन द एब्सेंस ऑफ आपके पेकिन साहब के, दैट ब्लैक लिस्टेड अस। एक बार वो गई है वहां, क्या होती हैं इंटर्न, या एक लड़का को इंटर्न जाता है, वो ऐसा जादू करता है कि ही मेक श्योर दैट नो यू आर डेड फॉर एवर। सर, लेकिन सिर्फ आपकी मेरी इस राइटिंग या हमारी अपीयरेंस ही बंद नहीं हुई, इस तरह के ख्यालात ही बंद हो गए हैं, चाहे वो किसी और तरफ से भी आए। कहीं से नहीं आएगा कोई। इस वक्त टोरंटो स्टार में कोई वो शख्स जो इस्लामिज्म के अगेंस्ट हो वो नहीं लिख सकता। यही ग्लोब एंड मेल में हुआ। ये आपके बड़े नेटवर्क के अंदर अभी आप देखिए वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नेटवर्क कि हमारे पास एक काली औरत है जो अब हिजाब पहनेगी। अरे उस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है उस चीज को प्रमोट करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि डिसऑनेस्टी और इतनी बेशर्मी से कि आपकी खबर जो है वो केटर होती है कि किसी इस्लामिस्ट के दिल ना दुख जाए। तो इट्स लाइक अ टेक ओवर ऑफ दीज कंट्रीज। तो सर, इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि किसी भी दूसरी सोच की, जो सोच ये बड़ी बड़ी टेक कॉरपोरेशंस पसंद नहीं करती, उसकी गुंजाइश ही नहीं रही। चलिए अब ट्रम्प को तो छोड़िए पीछे, आप नेटफ्लिक्स उठा लीजिए। मुझे तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म नहीं मिलती जहाँ पे भारत या हिंदुज़म के हक़ में बात हो या अमेरिकन सिविलाइजेशन की अच्छी बातों की बात की हो। मुझे तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म नहीं मिलती। वो टोटली जो कुछ मिलता है वो एंटाई अमेरिका, एंटाई भारत, एंटाई हिंदू, एंटाई क्रिश्चियनिटी, एंटाई इवन इजराइल। तो दूसरे हो सकता है दूसरी तरफ से बात मुख्तलिफ हो, आपको ना पसंद है, लेकिन उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो भी आ सके। क्या करें सर, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, लिमिटेड हमारी रिसोर्सेज हैं, हम किस किस से लड़ेंगे जाके? आप बताइए कि यहाँ बच्ची मर गई वो करीमा, हम कुछ इसे कुछ कह ही नहीं सके कि क्या हो रहा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं है, पूरे उस पर कंट्रोल है। ऐसा ही है कि वीटो पावर है जिहादियों के पास, वो तय करते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर किस बात पे क्या कहेगा, वो तय करते हैं कि कौन सा, वो मीडिया को बताते हैं कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल राहिल रजा का कॉलम नहीं छपने ये ठीक नहीं है, तो राहिल रजा का कॉलम अब कभी भी नहीं, आपने पिछले 5 साल में नहीं देखा होगा टोरंटो स्टार में कभी छपा हो। रेगुलर छपता था पहले, इट्स बीन कंप्लीटली बैंड। इट इज सो इफेक्टिव कि यू वॉच इट एंड यू से माय गुडनेस, इनकी रीच तो देखे ना आप जिहादियों की। ऑल दे रिक्वायर इज वाइट गिल्ट टू बी पॉलिश्ड, यानी हर गोरे को चमका के दिखाएं कि ये देखिए आपने इतने स्लेव्स को रखा था, और ये भूल गए कि तुम क्या बात करो, तुमने तो आले मोहम्मद की पूरी फैमिली को स्लेव रखा था ये। लेकिन पीपल आर फैसिनेटेड। ये एग्जॉटिसिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म। तो वी आर इन बैड टाइम्स। एंड जब अच्छा जो इसके खिलाफ बोलता है वो राइट विंग हो जाता है जी। अब बताइए, अब मुझे ये अक्सर कहते हैं फार राइट, मैं फार राइट तो ये फार राइट नहीं है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो हर चीज का बैन लगा रही है, राइट विंग है, अल्ट्रा राइट विंग है। इनफैक्ट तो ये अल्ट्रा राइट विंग है जो खुद को लेफ्ट प्रिटेंड करती हैं। ये इनका सबका माई बाप जो है ट्विटर का चीफ है, तो ये कितना लेफ्ट विंग है, कितना लिबरल है। हम उन कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट हैं जो दुनिया में आवाज सीधे साधे मिडिल क्लास अमेरिकन इंडियन डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स के
फेवर में है वो हमें आउटकास्ट करते हैं। जो लोग घुस के अंदर जमात इस्लामी या मुस्लिम ब्रदरहुड या एमएसए या पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिटरमिन्ड हो चुका है कि इनके थ्रू क्या कुछ हुआ है, आप उनको उंगली नहीं उठा के कह सकते कुछ। आप यकीन करिए अमेरिका में मेरे ख्याल है सब लोग भूल गए कि 9/11 हुआ था, और अगर 9/11 भूल गए तो ये भूल गए हैं कि किसने किया था। कि खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तानी था ये किसको पता। बस उसामा बिन लादेन को की बॉडी पानी में फेंक दी, खत्म हो गया, ठीक हो गया मसला। यार फॉर गुडनेस से आपके मुल्क पे हमला किया, वो फोर्सेस जिन्होंने हमला किया वो आज उससे ज्यादा ताकतवर है। दे हैव इवन न्यूक्लियर आर्म्स, और आप ट्रंप के पीछे लगे कि ये कोई बटन ना दबा दे न्यूक्लियर आर्म्स का। लुक एट द प्रायोरिटीज, द पैटर्नेस एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स इज बियॉन्ड बिलीव। कि वो मुल्क जहां एक जमाने में JFK या रूजवेल्ट जैसे या बड़े बड़े दानिश्वर पैदा किए, फिलोसफर्स पैदा किए, जिन्होंने डेमोक्रेसी का रूट रखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस किया, वहां ये बैठे हुए। बताइए वो क्या कैलिफोर्निया की वो आज तक कब इंडियन नहीं थी, अब इंडियन हो गई, पहले ब्लैक थी, जो वाइस प्रेसिडेंट है। जी जी जी, कितना बड़ा झूठ यार, उस पर वोट मिल जाए उसको। और वो देखिए बाइडेन, ठीक है पता नहीं कैसा होगा, लेकिन वो कह रहा है फर्स्ट अमेंडमेंट के बावजूद कि अमेरिका में इस्लाम को पहली जमात से पढ़ाया जाएगा। वो आप और मैं तो नहीं पढ़ाएंगे ना। जी बिल्कुल। शक्ल इतनी खराब होनी चाहिए आपकी कि तभी आपको वो नौकरी मिलेगी। आपकी मूंछ ना हो, दाढ़ी लंबी हो, आवाज एक्सेंट आपका ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये कैटेगरी पढ़ाएगी इस्लाम अब अमेरिका के स्कूलों में। और वो कह रहा है पाकिस्तानियों को कि डोंट वरी, यू विल बी पार्ट ऑफ माय एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो उसके रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं, एंड पीपल आर हैप्पी। जी जी हाँ, और हमारे भारतीय बहन भाई भी काफ़ी खुश होते हैं इस बात से। तो बड़े मजा, उनका सारा मसला है G2P2 कौन सा वीजा है, H1B2, यानी दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट सेल्फ। राइट। कि हमारा इसमें अपना फायदा क्या। आई एम अमेज्ड राइट। कि कोई तो विजनरी खड़ा हो, विवेकानंदा जैसा, जो खड़े होके शिकागो में आके बात करे और लोग दंग हो जाएं। क्या बात की इसने। नो, वो सिर्फ H1B2 क्या पता नहीं H1 वीजा। जी जी, वो उसी तरह के वीजा प्रोग्राम है। वो वीजा चाहिए, वीजा चाहिए। भागे हुए लाइनों में लगे हुए लोग। या नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अमेरिका, नो आइडिया व्हाट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट, द राइट ऑफ फ्री स्पीच। कोई आइडिया ही नहीं है स्ट्रगल का। खैर जो यहां पढ़े में 3-4 जनरेशन से पाकिस्तानी इंडियन, उनको खाक पता नहीं कि मेफ्लावर क्या है, आए कौन थे, हॉलैंड से क्यों आए थे, इंग्लैंड से क्यों नहीं कोई आया, प्लिमथ किधर है। 0/0 चल रहे हैं सब, और हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत चला रहे हैं, इतना इन्फ्लुएंस कि हर जगह जाके बैठ जाते हैं। जी जी, और वो मुकम्मल तौर पर उनका कब्ज़ा है। सर आखिर में ये बताइए कि अमेरिका से दुनिया को बहुत होप थी, ख़ास तौर पर कोविड के ज़माने में, कि जिस तरह सदर ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि चाइना को थोड़ा कंटेन किया जाए। अब तो मुझे लगता है कि ये जो फ्री स्पीच के सिलसिला में ड्रैकोनियन लॉज और पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसके बाद उनकी तो अपनी इंटरनल ही कशमकश बढ़ जाएगी। हाँ, तो कैसे ये इतने बड़े मसले को हल करेंगे? जीत गया चीन सर, तभी हिंदुस्तान की अहमियत है। कि जो जिनको सिर्फ फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल और बास्केटबॉल और हॉकी देखने का शौक है, जिस कौम को, जिसके 90% लोग इसमें लगे हुए हैं कि मिस अमेरिका कौन है इस साल, उसी में लगे रहेंगे। तो शुक्र है कि पूरा इंडिया तो बॉलीवुड के अंदर नहीं है, वरना वहां पे भी खिंच के यही हालत होगा आपका कि बुढ़े बुढ़े लोग 15-16 साल की बच्चियों के साथ इश्क लड़ाते हुए सीन शूट करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं फिर वो, और कहते हैं हिंदुस्तान में तो बड़ी तकलीफ है साहब, बड़ी मुसलमानों को तकलीफ। अरे जाओ ना, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते यार। इंडिया हैज टू बिकम फर्म, करेजियस, एकदम बिल्कुल जिस तरह एक
बिल्कुल सच बोलने वाली जिस कौम का बात है ना, नहीं करने देंगे ये। सीना तान के खड़े हो जाएं। बिल्कुल, बीमारी फैलाई है, इसके पैसे देने होंगे तुम्हें। तुम यहाँ नहीं आ सकते। इंडिया के अंदर एक चीज चाइनीज नहीं बिकनी जाती। तो ये करने के लिए भी थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर, ये सब चाहिए। ये नहीं हो कि वो फार्मर स्ट्राइक के अंदर एक फैमिली चली जाए इटली, ऐसे तो नहीं होगा ना। राइट राइट। इटली का वेकेशन तो नहीं छूटता। हमने बैंकॉक वाला हमने छोड़ दिया है, इटली का नहीं चलेगा, चाहे कोविड का जमाना ही हो। इतनी बड़ी कांग्रेस की पार्टी, अरे उसका तो आपके वो केरला वाले हमारे जो हैं जबरदस्त आदमी, उसको लीडर बना दें तो चल जाएगी। कैप्टन रविंदर को बना दें, लेकिन इट इज लाइक अ फैमिली फॉर्च्यून। मुगलों की तरफ भगाना पड़ेगा इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी ज़हर असर गुफ्तगू रही दोनों मौज़ूआत पर। बातचीत होती रहेगी। दुआ करिए अमेरिका के लिए डूब ना जाए। नहीं, अमेरिका के लिए आपको याद होगा कि हमारे एक पुराने वाकिफकार मार्क स्टाइन की एक बुक थी, अमेरिका अलोन। हाँ जी, वो आजकल आते हैं, फॉक्स पे आते हैं वो। यस कभी कभी आते हैं। यस, उसमें उन्होंने होप दी थी कि अमेरिकन स्ट्रगल करेंगे अपनी। लेकिन तो सर वो तो गलत प्रूव हो रहा है सर। अब वैसे बात मुश्किल लग रही है मुझे। मार्क स्टाइन को बुला के पूछते। मेरा ख्याल है कोशिश करता हूँ मैं मार्क स्टाइन से राब्ता करूँ। दैट इज कॉल्ड इंडिया अलोन। यस। और कोई नहीं दुनिया में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए फाइट करने के काबिल है सिवाय हिंदुस्तान के। अब मेरा ख्याल है कि एक चैलेंज है सर पूरी दुनिया के लिए, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जिस तरह की पाबंदियां लग रही हैं। Absolutely. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी लगता है कि अब 2-3 लोग और 2-3 कंपनियां ही फैसला करेंगी कि दुनिया में क्या छप सकता है। सर पब्लिशर्स नहीं किताबें छाप रहे। आई नो। कहीं टैग टीवी ना बंद हो जाए सर, जरा वाले। नहीं, हम तो अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। बातचीत सुनी जनाब तारिक फतह साहब की आपने, और ये बड़े ही गंभीर मौज़ूआत हैं, मसाइल भी बहुत गंभीर हैं, और इस हवाले से हम चाहेंगे कि टैग टीवी पर ऐसे ही बैलेंस अंदाज के साथ हम गुफ्तगू करते रहें और आप तक बातचीत आगे पहुंचती रहे। आज का बिला तकल्लुफ़ तज़किया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.